शिवे सीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोकमाक 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम् अर्हसि। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं जिसका जन्म होना है उसे भी आप रोक नहीं सकते। जैसे एक प्रसंग मिलता है महाभारत में ही, जो गांधारी थी उनको 100 पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ था और व्यास देव जी ने उनको वो वरदान दिया था, परंतु 2 साल हो जाने के पश्चात भी उन संतानों का जन्म न होने के कारण गांधारी ने कोपित होकर उस भ्रूण को निकाल कर फेंक दिया था। उसके पश्चात व्यास देव जी ने उस भ्रूण के 100 टुकड़े करवाकर अलग अलग घड़ों में डलवाए और उन घड़ों से दुर्योधन आदि का 100 भाइयों का जन्म हुआ। तो गांधारी माता उस जन्म को नहीं रोक पाई और मृत्यु को भी हम नहीं रोक सकते हैं। अगर हम मृत्यु को रोक सकते होते हैं, चाहे हम कितने भी संपन्न हों, अब संपन्नता की बात अगर हम करें तो जो धृतराष्ट्र थे वो उस समय सबसे बड़े भूभाग के चक्रवर्ती राजा थे, पर क्या वो अपने 100 पुत्रों को मृत्यु से बचा पाए? महाराजा दशरथ खुद स्वयं चक्रवर्ती महाराज थे, क्या वो अपनी मृत्यु से बच पाए? रावण को तीनों लोकों का स्वामी कहा गया, क्या रावण अपनी मृत्यु से बच पाया? नहीं। तो इस यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम यह मान रहे हो कि नित्य जन्म होता है, जो आत्मा है इसका नित्य जन्म होता है और इसकी नित्य मृत्यु होती है, तो भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस घटना को हम रोक नहीं सकते, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस पर शोक करने का भी क्या मतलब। यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि अगर हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर में दिन प्रतिदिन हर क्षण शरीर जो है वो क्षीण होता है। हर समय जन्म लेने के तुरंत बाद हर क्षण शरीर मरता है। जब अंत आता है तो पूर्णतः शरीर का नाश हो जाता है। कोई भी वस्तु संसार में हर क्षण बदलती रहती है, अपने स्वरूप को बदलती रहती है और वो एक अवस्था से आगे बढ़ती रहती है। जैसे हम एक बीज की बात करें, जो बीज होता है वो कठोर होता है, जो उसको धरती माता ग्रहण करती है तो वह कोमल स्वरूप में आता है, वहाँ से वो अंकुरित होता है और अंकुरित होते होते धीरे धीरे वो एक पौधे से वृक्ष का रूप ले लेता है। अंत में जाके जब उसकी आयु पूरी होती है तो वृक्ष सूख जाता है। सूखने के बाद वो सिर्फ एक सूखी लकड़ी होता है, उसमें कोई अंकुर नहीं जन्म लेता है और फिर वो सूखी लकड़ी को जला दिया जाता है, ईंधन के वो काम में आती है, या फिर किसी और स्वरूप में लकड़ी का ढांचा बनाने में काम आती है। तो उस बीज का प्रतिक्षण नाश हो रहा था और अंत में जाके उसकी अवस्था समाप्त हो गई, बीज का नाश हो गया, अब वो दोबारा कभी बीज नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है, यदि तुम शरीर और शरीरी दोनों को ही नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला ऐसे भी जानते हो, तब भी उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के लिए एक नए व्याख्यान के साथ, जिसमें हम लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को रखने का प्रयास करते हैं। शिव सीताराम।